हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। जिस भर्ती की आप यूपी पुलिस बोर्ड से इच्छा कर रहे थे, वो भर्ती अब आपके सामने है। ये है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती, यानी कि सीधे सीधे कहे जाए तो आपकी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है। देखो, आज का ही नोटिफिकेशन है, 6 जनवरी का। अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है। अब यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे देखिए, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सारी चीजें देख लीजिए, बाद में आप लोग कमेंट में सब चीजें पूछते हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित अधिचायन, ये पूरा लिखा है, के आधार पर, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक, ये पूरा वेतन वगैरह लिखा है, के क्रमशः 828 एवं 108 अर्थात कुल 936 अधिचायत रिक्त पदों के सापेक्ष शनिवार विवरण निम्नवत है को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 828 पोस्ट आपकी रेडियो ऑपरेटर की हैं और उसके बाद यांत्रिक की हैं, प्रधान परिचालक यांत्रिक की आपकी इसमें है। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख लीजिए, टोटल जो 900 आपकी 36 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 379 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर 252 है। उसके बाद अनुसूचित जाति 195 है और अनुसूचित जाति यानी कि जनजाति यानी कि एसटी के लिए आपकी 18 सीट है। 936 पदों पर आपके लिए विज्ञापन मांगे गए हैं। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण कितना है। जो डीएफएफ है उनके लिए 18 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40 सीट है और उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पर 186 सीट है। ये आपको यहाँ पे देखना है। और भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। अब हम सब चीजें यहाँ पर देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी। रजिस्ट्रेशन आरंभ होने की तिथि है 20 तारीख, 20 जनवरी शुरू हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 28 तारीख, है ना, यानी कि केवल 8 दिन का आपको समय मिलेगा। कितने? 8 दिन का आपको समय यहाँ पर मिल रहा है। आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 28/2 है और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तारीख भी 28 है, यानी कि 8 दिन का कुल मिला के सारा समय है। आवेदन शुल्क क्या है? इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए आपको इसके लिए पे करने होंगे। अब अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, राष्ट्रीयता वगैरह सब चीज है। इंपॉर्टेंट है शैक्षिक अर्हता, है ना, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से, है ना, किसी बोर्ड से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो। आई थिंक यहाँ पर आपकी या तो बीटेक वगैरह, बीटेक वाले तो भर ही सकते हैं, ठीक है, डिग्री वाले तो भर ही सकता है। यदि आपने पॉलिटेक्निक वगैरह भी किया है या इसके साथ ऐसा कुछ किया है आप, तो मतलब इसके समकक्ष कुछ किया है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, अब ये टिप्पणी वगैरह यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ये चीज है। आवेदन की अंतिम तिथि 28/2 तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित कर लेनी चाहिए, यानी कि 28 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, तो आप पात्र नहीं होंगे, तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि आपकी 28 तारीख से पहले क्या होना चाहिए? मार्कशीट या उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत, ये मतलब बोर्ड का निर्णय होगा, कुछ फालतू की चीज है, ज्यादा इस पे ध्यान मत दो। अधिमानी अर्हता मतलब एक्स्ट्रा आपकी कुछ चीजें होंगी तो अच्छी बात है, पर इसके अधिमानी अर्हता को कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा। अगर आपने ओ लेवल है आपके पास, आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एज लिमिट्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। एज लिमिट्स में क्या है? भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी कि एक साथ, अभी जो एक साथ, आगे जो एक साथ आ रही है
2022 की, वहां से एज काउंट की हमेशा पहले निकालें चाहे बाद में निकालें, एज है तभी काउंट करते हैं। एसआई में भी ऐसे ही किया इन लोगों ने। तो एक साथ को कम से कम 20 साल की आयु और 1/7/2022 को मैक्सिमम 28 वर्ष की आयु न हुई हो। अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1994 से 1/7/2002 के बीच का हो, उसके बाद या पहले का ना हो। ठीक है, ठीक है। परंतु यह अनुसूचित जाति जनजातीय श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, मतलब अपने रिलैक्सेशन वाली बात है, आपको एज रिलैक्सेशन लगभग 5 साल का मिलता है। ये अदर चरित्र टिप्पणी वगैरह, वैवाहिक स्थिति वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी ये आप यहाँ पे देख लो। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी ना, ऑनलाइन परीक्षा होगी और 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 विषय आएंगे। 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर का साइंस और आपका जीके आएगा, 100 नंबर की आपकी मैथ्स आएगा और 100 नंबर का आपका हिंदी वो रीजनिंग आएगा। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 150 मिनट मिलेगी, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ये पूरा है कि एक ही तिथि में ज्यादा, मतलब वो चीज, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। यानी कि हर उसमें आपको 50-50 नंबर लाने होंगे हर सेक्शन में। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 100 भी आ गए और एक में 49 रह गए, पढ़े आप टॉपर हो पर आप आउट हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अभी कुछ और ये इन्होंने और चीजें दी हैं यहाँ पे, प्रासामान्यकरण। अब हाइट चेस्ट देख लेते हैं ना, हाइट चेस्ट देख लेते हैं। तो हाइट क्या है कि एससी, जनरल एससी और आपके ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का, और एसटी में मेल जो है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती कितना होना चाहिए, इसमें है आपका जनरल ओबीसी है ना, जनरल ओबीसी और अनुसूचित जाति 79, फुला के 84 और एसटी के लिए 77, 82, 5 सेंटीमीटर का उसमें क्या होना चाहिए, आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए इसमें हाइट है, महिलाओं के लिए हाइट है जनरल एससी और ओबीसी के लिए 152 और एसटी के लिए 147। महिलाओं के लिए क्या चीज रहती है, 40 किलोग्राम मिनिमम वजन में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत उसमें हो जाती है। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पे देखो आपका फिजिकल जो होगा वो कैसा होगा कि आपका फिजिकल है सीधे सीधे पुरुषों के लिए वही एसआई वाला ही है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में। ठीक है, 28 मिनट में आप दे सकते हैं, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपकी 16 मिनट में है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वही एसआई वाला ही है सारा काम। ठीक है, अब उसके बाद पूरा प्रोसीजर क्या है, फिर मेडिकल आपका होगा, है ना, चिकित्सा परीक्षण है, चरित्र सत्यापन है, ये सब यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हम भी और चीजें इसमें देखते हैं, बस इसमें और कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा जानने वाला नहीं है। बाकी आप डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें देख सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या ये चीज और दिखा देता हूँ तो मैं ना, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलो आप लोग देख लेना, है ना, ज्यादा वही है सब चीजें जो पहले होती आई हैं। आपको मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम में, वहां पे आप लोग जाके देख लेना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।